नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको संतोषी माता के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। संसार के सभी प्राणियों का उद्धार करने वाले भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश और माता रिद्धि सिद्धि की पुत्री माँ संतोषी विश्व के सभी नर नारियों का उद्धार व कल्याण करती हैं। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है और पूजा में उनको गुड़ व चने का भोग लगाया जाता है। माँ संतोषी के व्रत में आपको खटाई का उपयोग किसी भी रूप में नहीं करना होता है। ये सभी नियम रखकर आप संतोषी माता को प्रसन्न कर सकते हैं और संतोषी माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बोलो संतोषी माता की जय। आइए संतोषी माता के व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। एक नगर जिसका नाम कंचनपुर था, उसमें एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 7 पुत्र थे। उसके 6 पुत्र तो बहुत अच्छा काम धंधा करते थे, पर उसका छोटा व 7वां पुत्र कोई काम नहीं करता था। उसके 6 के 6 पुत्र सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर रसोई में बैठकर भोजन करते थे और फिर अपने काम को चले जाते थे। जब खूब धूप निकल आती थी तो 7वां पुत्र बिस्तर से उठता था और स्नान आदि से निपटकर सीधा रसोई घर में खाना खाने की नीयत से जाता था। उसकी माँ दूसरे बेटों का बचा कुचा खाना एक थाली में रख देती थी और वह उसको आनंदपूर्वक भरपेट खाता था। तत्पश्चात वह घर से चला जाता और अपने यार दोस्तों के साथ घूमता फिरता था, परंतु कोई काम नहीं करता था। इसी तरह मौज मस्ती से वह अपना पूरा दिन व्यतीत कर देता था। ये सब बातें उसकी पत्नी को अच्छी तो नहीं लगती थी। तो एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आप कोई काम धंधा क्यों नहीं करते। तो उसने हंसकर कह दिया कि तुम यह काम करने की बात बार बार क्यों करती रहती हो। कितने आराम से हमारे दिन गुजर रहे हैं। माँ भी कितना बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है मुझे। यह सुनकर उसकी पत्नी को हंसी आ गई और फिर वह क्रोध में भर गई और वह क्रोध में भरे हुए स्वर में बोली, माँ तुम्हें बहुत बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है या सबका बचा झूठा तुम्हें खिला देती है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो एक दिन तुम खुद छिपकर अपने नेत्रों के द्वारा यह सब देख लो और विश्वास कर लेना। कुछ दिन बाद घर में बड़ा त्योहार आया। घर में कई प्रकार के व्यंजन माँ ने बनाए। पत्नी की बात सच जानने के लिए वह रसोई घर में सोने का बहाना करके एक चादर ओढ़कर सो गया। थोड़ी देर बाद माँ ने अपने बेटों को खीर, हलवा, पूरी इत्यादि 6 बेटों को परोस दिया और 6 के 6 बेटे भोजन करके चले गए। फिर उसकी माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया और झूठन साफ करके एक स्वच्छ थाली में परोस दिया। फिर बुढ़िया ने अपने 7वें बेटे को आवाज़ लगाई। वह 7वां बेटा चादर में से सब कुछ देख रहा था। माँ ने फिर से आवाज़ लगाई, परंतु वह कुछ नहीं बोला। फिर वह अपना सामान बांधकर अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ मुझे भोजन नहीं कर रहा है और मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने बोला, कल का जाता हो तो आज ही चला जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। तो वह बोलता है, ठीक है माँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। बुढ़िया के कठोर वचन सुनकर वह तुरंत प्रदेश जाने की तैयारी करने लगा। इसी बीच में उसको अपनी पत्नी की याद आई, जो गौशाला में गोबर के कनरे थाप रही थी। वह उसके पास जाकर बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ, सिर्फ यह अंगूठी मेरे पास है, ये तुम रख लो और मुझे अपनी कोई निशानी दो। तब उसकी पत्नी बोली कि नाथ मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये गोबर से भरा हुआ हाथ है। तो वह कहता है कि अब इसी हाथ से मेरे पीठ पर अपने गोबर के हाथ की थाप मार दो। तो वह ऐसा ही करती है और वह पत्नी की इस निशानी को लेकर वह परदेश चला जाता है। कई दिनों की यात्रा करने के बाद वह एक सुंदर और बड़े विशाल नगर में पहुंचता है। वहां उसने कई दुकानदारों के मालिकों से नौकरी मांगी, मगर सबने उसे परदेशी जानकर नौकरी नहीं दी। जब वह सब तरह से निराश हो गया तो वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा। उनसे नौकरी की प्रार्थना करने लगा। सेठ को दुकान के लिए नौकर की ज़रूरत थी तो उसने तत्काल ही उसको नौकरी दे दी। उस सेठ की दुकान पर वह काम करने लगा। कुछ ही दिनों में उस सेठ का सारा काम संभाल लिया उसने।
सेठ भी उसके व्यवहार से बड़ा ही प्रसन्न रहा। उसके व्यवहार से दुकान पर आने जाने वाले ग्राहक बहुत ही प्रसन्न थे। सेठ का व्यवसाय खूब चलने लगा। उसकी मेहनत, लगन व ईमानदारी देखकर सेठ ने उसे अपने व्यापार में हिस्सेदारी बना लिया। कुछ ही समय के पश्चात उसने बहुत सा धन कमा लिया। तभी कुछ समय बाद सेठ को वह नगर छोड़कर उसको दूसरे नगर में जाना पड़ा। अतः वह अब अपना हिस्सा लेकर उस दुकान से चला गया और अब वह सारे व्यापार का मालिक वह लड़का अकेले ही बन गया। उधर उसकी पत्नी घर पर बहुत परेशान रहने लगी। बुढ़िया ने उसको बहुत दुख दिए। उसकी पत्नी को बहुत सारा काम कराती और उसकी जेठानी उसको जली कटी सुनाती रहती। सुबह होते ही बुढ़िया माँ उसे जंगल में लकड़ी लेने भेजती और जब वो वापस आती तो उसको नारियल के खोपरे में वो पानी देती और घर के आटे से जो चोकर से जो रोटी निकलती वो बनाकर उसको दी जाती। वह बेचारी सारे अत्याचार सहती रहती, परंतु वह कुछ नहीं कहती। इसे बस वह अपने भाग्य का लिखा हुआ समझकर चुप रहती। एक दिन वह जंगल से लकड़ी लेकर आ रही थी कि रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता की पूजा करती दिखाई दी। उसने एक बुजुर्ग महिला से पूछा, आप यह सब किसकी पूजा कर रही हैं? इसके पुण्य का क्या फल मिलता है? तो वह बुढ़िया बोली कि हम सब संतोषी माता का व्रत करती हैं और उनकी पूजा कर रही हैं। इसके करने से निर्धनता व दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति का निवास होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी मुझे बता दो कि तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब वे बुढ़िया बोली, माँ संतोषी के व्रत में आप चने की दाल व गुड़ का प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करना और दूसरों को भी खिलाना। संतोषी माता चने व गुड़ से की गई पूजा से बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ संतोषी का व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है, किसी और दिन नहीं। सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान आदि से निपटकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर पूजा करें, वे व्रत कथा गाएं। मंदिर में जा सको तो किसी और कमरे में आप संतोषी माता की मूर्ति व चित्र रखकर छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करें। और जो यह व्रत उस दिन करता है उसको खटाई की कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, न घर में लानी चाहिए। माता संतोषी के व्रत के बारे में सुनकर वह सातवें बेटे की बहू अपने मन में यह निश्चय कर लेती है कि आज सारी लकड़ियां बेचकर जो भी पैसा आएगा उससे मैं गुड़ चना खरीदूंगी और आने वाले शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा अवश्य करूंगी। उस दिन उसने लकड़ियां बेच दी और उन पैसों से गुड़ चना खरीदा। शुक्रवार को सूर्योदय होने से पहले उठकर उसने स्नान आदि किया और फिर कलश में साफ और ताज़ा जल भरकर चने व गुड़ साथ लेकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में ही उसे संतोषी माता का मंदिर मिला। वह वहां जाकर माँ संतोषी की पूजा करी और व्रत कथा सुनी। फिर माँ संतोषी के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी, माँ मेरे कष्ट दूर करो, मैं हमेशा तुम्हारी पूजा करूँगी। मैं अपने पति के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। मेरा पति परदेश में सकुशलता पूर्वक लौट आए। माँ संतोषी का स्मरण करते हुए उसने चने व गुड़ का प्रसाद आस पड़ोस में बांटा और थोड़ा स्वयं भी ग्रहण किया। इस प्रकार सातवें बेटे की बहू ने हर शुक्रवार को माँ संतोषी का व्रत करना शुरू कर दिया। दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा पैसा भी आ पहुँचा। इस पर घर के लोगों के मन में ईर्ष्या आ गई। जेठानी उसे ताने देने लगी, अब तो पति का पत्र भी आने लगा है, रुपया भी आने लगा है। बच्चे भी कहने लगे, चाची जी के पास तो अब पैसा आने लगा है, अब तो वह सीधे मुंह बात भी नहीं करेगी। इतना सब होते हुए भी वह बेचारी कुछ नहीं कह, सारे ताने चुपचाप सुनती रहती थी। हर शुक्रवार को माँ संतोषी का व्रत करती और कथा सुनने के बाद माता के चरणों में शीश झुकाकर प्रार्थना करती कि माता मेरा पति शीघ्र लौट आए। अब वह हर शुक्रवार को माँ से यही कहती। तो एक शुक्रवार को माँ उससे कहने लगी, बेटी तू जा, मैं तेरी मनोकामना अवश्य पूरी करूँगी, तेरा पति शीघ्र ही वापस आएगा। संतोषी माता के वचनों को सुनकर वह खुशी खुशी अपने घर लौट आती है और घर पर आकर काम करने लगती है। माँ संतोषी सोचने लगती हैं कि इस भोली भाली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि इसका पति शीघ्र आएगा, परंतु आएगा कहाँ से? वह तो सपन में भी इसे याद नहीं करता। उसको याद दिलाने मुझे ही इसको जाना पड़ेगा।
फिर माँ संतोषी उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में प्रकट होकर कहती है, धनी व्यापारी सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? तो माता कहती है, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह कहता है, माँ मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन पत्नी, क्या कमी है? तब माँ कहती है, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह कहता है, हाँ माँ यह तो मुझे पता है, मगर मैं जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, कोई रास्ता जाने का नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? सारा रुपया व्यवसाय में लगा हुआ है, जब तक रुपया वापस नहीं आता मैं कैसे चला जाऊँ? तब माँ कहती है कि मेरी बात मान, कल सुबह नहा धोकर माँ संतोषी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर दुकान पर जा बैठना। तेरा सारा रुपया वापस आ जाएगा और शाम होते होते तेरे पास धन का ढेर लग जाएगा। सुबह उठकर उसने अपने मित्रों से अपने स्वप्न की बात बताई तो उसके मित्र उसकी मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कहीं सपने भी सच होते हैं। परंतु उसके मन में विश्वास था कि संतोषी माता कहीं न कहीं अवश्य हैं, तो उसने माँ संतोषी पर विश्वास करके मंदिर में जाकर दीपक जलाया और दुकान पर जा बैठा। माँ की अनुकंपा से उस दिन चमत्कार हो गया। सामान उधार ले गए सज्जन जल्दी जल्दी रुपया लौटाने लगे और थोड़ी देर में दुकान पर रुपयों का ढेर लग गया। शाम तक सारा धन वापस आ गया, दुकान का सारा सामान हाथों हाथ बिक गया। तब माँ संतोषी को नमन कर वह अपने घर लौटने की तैयारी में लग गया। उधर सातवें बेटे की पत्नी जंगल से लकड़ी लेने आई। लौटते वक्त वह थकान के कारण माँ संतोषी के मंदिर में विश्राम कर बैठी। तभी दूर से धूल उड़ती देखकर मैं माँ से पूछती है कि हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? तब माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब इन लकड़ियों के तू 3 भाग कर ले। एक भाग इस नदी के किनारे पर रख, दूसरा भाग मेरे मंदिर पर रख और तीसरा भाग अपने सर पर रखकर घर ले जाना। लकड़ियाँ देखकर तेरा पति वहाँ रुकेगा और भोजन बनाकर खाएगा, फिर वह घर जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी, आज कौन मेहमान आया है? तब वह माँ संतोषी की बातें सुनकर बहुत खुश हुई और घर की ओर चल दी। थोड़ी देर बाद उसका पति वहाँ पहुँचा। उसने लकड़ियों का ढेर देखा और भोजन बनाकर खाया। फिर कुछ देर बाद वहाँ विश्राम किया और बाद में वह घर पहुँचा। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर बहू आती है। लकड़ी का गट्ठा घर के आंगन में डालकर उसने 3 आवाज़ें जोर से लगाई, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, चोकर की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी, आज कौन मेहमान आया है? तब उसकी सास कहती है कि बहू ऐसा क्यों कहती है, परदेश से तेरा पति आया है, नहा धोकर मीठा भात खा। तब बहू कहती है, जी सासू जी। पत्नी की आवाज़ सुनकर पति कमरे से बाहर आता है और भिखारन की तरह खड़ी अपनी पत्नी को देखकर माँ से पूछता है कि माँ यह औरत कौन है? तब माँ कहती है, बेटे यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से यह सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। तब वह कहता है, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है, तुम्हें भी देखा है, अब तू उसे घर की ताली दे तो उसमें रहूँ। अच्छा बेटा, तेरी जैसी मर्जी कहकर वह चाबी का गुच्छा पटक देती है। उस घर में वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। अगला शुक्रवार आया तो वह पत्नी अपने पति से कहती है कि मुझे माँ संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तो वह कहता है कि अवश्य करो, मैं उद्यापन का सारा सामान एकत्र करता हूँ। उसने उद्यापन की तैयारी शुरू कर दी। बहू ने जेठानियों के पुत्रों को भोजन हेतु बुलाया। जेठानियाँ क्योंकि उसकी धन संपत्ति व ऐश्वर्य से ईर्ष्या करती थी, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को सिखाया कि तुम भोजन के समय ही खट्टी चीज़ें मांगना। वे यह नहीं चाहती थी कि इसका उद्यापन पूर्ण हो। तब माँ संतोषी की पूजा करने के बाद जब बच्चों को खाने के लिए कहा तो सभी खटाई मांगने लगे। तो बहू ने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। भोजन करके लड़के खड़े हो गए और उन्होंने बहू से पैसे मांगे। भोली बहू को कुछ नहीं पता था, उसने उन्हें भूल से पैसे दे दिए और वह उस समय बाजार से जाकर इमली खाने लगे। इस पर माताजी क्रोधित। उसी समय उनके प्रकोप के कारण राजा के सैनिक उसके 7वें पुत्र को दुकान से उठाकर ले गए।
भोली बहू रोने लगी। जेठानियाँ ताने देने लगी कि लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था तो अब राजा के दूध पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब बंदी गृह में रहेगा। सातवें बेटे की बहू से यह वचन सहन नहीं हुई। मैं रोती बिलखती माता संतोषी के मंदिर में पहुंची। माँ के चरणों में गिरकर रोने लगी कि हे माता, यह तुमने क्या किया? हंसाकर क्यों रुला दिया? हम मुझे किस अपराध की यह सजा दी गई है? माँ संतोषी माँ तुरंत प्रकट हुई और बोली, बेटी, तूने उद्यापन में बच्चों को पैसे देकर सबसे बड़ी भूल की है। उन पैसों से बच्चों ने खटाई खाकर तेरे व्रत को नष्ट कर दिया है। तब वह कहती है, माँ मुझे क्षमा कर दो। बच्चों की प्यारी प्यारी बातों में मैंने उन्हें भूल से पैसे दे दिए। अब मैं दोबारा तुम्हारा व्रत करूँगी। अब भूल नहीं होगी माँ। तब माता कहती है कि जब तू दोबारा सही तरीके से उद्यापन करेगी तो तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तब उसको मंदिर से वापस आते हुए रास्ते में उसका पति वापस मिला तो उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तो वह कहने लगा कि इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह कहती है कि भला हुआ, अब घर चलो। अगले शुक्रवार को उसने अपने पति से कहा कि मुझे माता संतोषी का उद्यापन करना है। उद्यापन हेतु वह लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने अपने लड़कों को सिखा दिया कि सभी लोग खाने के समय ही खटाई मांगना। तो वह लड़के खाने के समय ही खटाई मांगने लगे। तो वह कहने लगी, खटाई किसी को खाने को नहीं दी जाएगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। दक्षिणा की जगह उनको मीठे फल दिए। इसके उद्यापन से माँ संतोषी माता भाव विभोर होकर प्रसन्न हो गई। माँ संतोषी की महान अनुकंपा से 9वें मास उसको एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह उस पुत्र को लेकर प्रतिदिन माँ संतोषी के मंदिर में जाने लगी। कुछ समय पश्चात माँ संतोषी ने सोचा कि मैंने इसके जीवन में सारे सुख इसको दिए हैं, अब तक इसकी परीक्षा नहीं ली है, आज इसकी परीक्षा लेकर देखती हूँ। यह सोचकर माँ एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करती है और लाठी टेकती हुई बहू के घर पहुँचती है। उनके सारे शरीर पर मक्खियाँ भिनभिना रही होती है। उस बुढ़िया को देखकर सभी के मुंह से गुड़ने लगते हैं। बुढ़िया बनी संतोषी माता उनके दरवाजे को खटखटाती है तो उस बहू की सास बाहर आती है। दरवाज़ा खोलती है तो देखते ही वह चिल्लाती है कि अरे लड़कों, इस गंदी बुढ़िया को भगाओ, मुझे देखने में ही इतनी गंदी लगती है, चुड़ैल जैसी लगती है, इसको भगा दो, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के भागे और उन्होंने अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। बहू पड़ोस के घर में से देख रही थी। वह खुशी से पागल होकर उसने जल्दी से दरवाजे को खोला और उस बूढ़ी औरत के पांव छूकर उनको सीधे अपने घर में ले आई। सास ने उसे रोका तो बहू खुशी से बोली कि आज मेरी माता जी मेरे घर पर आई हैं, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। छोटी बहू का बेटा दूध पीने के लिए रो रहा था। बहू ने उसे दूध भी नहीं पिलाया और वह संतोषी माता की सेवा में व्यस्त हो गई। यह देखकर बुढ़िया सास क्रोध में आकर बहू को बुरा भला कहती है, सासू माँ, आज मेरे माता जी मेरे घर पर आई हैं, इनका व्रत करके ही मेरे घर में इतनी खुशियों का पदार्पण हुआ है। जैसे ही ये सब घर में लोगों ने सुना तो वह सब बुढ़िया के पास दौड़े दौड़े चले आए और उसके पाँव छूकर उनसे क्षमा मांगने लगे कि माँ, हमें क्षमा कर दो, हमने आपको पहचाना नहीं, हम आपके व्रत की विधि नहीं जानते हैं, हमें व्रत विधि बता दो, अब हम भी आपका व्रत किया करेंगे। उन सभी की प्रार्थना सुनकर बुढ़िया बनी संतोषी माता प्रसन्न हुई और उन्होंने माँ संतोषी के व्रत की विधि बताई। विधि जानकर माँ संतोषी का व्रत करने से उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो गई। उनके घर में धन वर्षा होने लगी। बुढ़िया के सभी बेटों का व्यवसाय तेजी से चलने लगा। धन संपत्ति के द्वार खुल गए। माँ संतोषी का व्रत करने वाले और व्रत कथा सुनकर गुड़ व चने का प्रसाद खाने वालों को की सभी मनोकामनाएं माँ संतोषी पूरी करती हैं। धंधे में दिन दुनी रात चौगनी तरक्की होती है। निसंतान स्त्री को पुत्र प्राप्ति होती है और माँ संतोषी का विधिवत व्रत करने वाले कुंवारी कन्याओं को मनचाहा सुयोग्य व सुंदर वर मिलता है। बोलो संतोषी माता की जय। जो यह कथा पढ़े या सुने उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।